जय हिंद मेरे प्यार साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अग्निवीर फ्री एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो मेरे साथ मिलकर भाई, और मैथ में चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट आपका, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त और पढ़ाई भाई जोर शोर से कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ाई करते रहिए भैया, क्योंकि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और फॉर्म का फिलअप भी होने लगेगा। तो इतना ज़्यादा समय भी आपको नहीं दिया जाएगा कि आपको परीक्षा के लिए, इसलिए अभी से भाई पढ़ना चालू कर दो और नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाते रहोगे, अंत में साथ वही देगा आपका, क्योंकि नोट्स ही, क्योंकि रिवीजन के वक्त भाई रिवीजन वही देखना होता है कि जल्दी जल्दी उसको देखा जाए, क्योंकि समय इतना नहीं रहता है कि हम वीडियो फिर से देखें या रिवाइज करें। तो आपका नोट्स साथ देगा, तो इसलिए नोट्स अभी से अगर नहीं बना रहे हो तो बनाना चालू कर दो, जिससे आपका एक कंप्लीट होता चले कि हाँ एक आपका नोट्स ठीक है। बार बार क्योंकि नहीं आदमी पढ़ता, बार बार नोट्स नहीं बनाता है। एक बार बना लो अच्छे से, उसी को फिर रिवाइज करो, उससे बाहर मैथ जो है नहीं जाता, क्योंकि अंक सिर्फ बदलेगा लेकिन पूछने का ढंग, अगर मिश्रधन पूछना है तो मिश्रधन ही पूछेगा, ठीक है। ब्याज दे देगा, मूलधन दे देगा, तो आपसे मिश्रधन पूछ लेगा। तो और कुछ नहीं, सिर्फ अंक बदलेगा, पूछने का तरीका वही रहेगा। इसलिए एक बार नोट्स कायदे से बना लो, उसको रख लो, फिर उसके बाद रिवाइज करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और आज इसका थर्ड क्लास है। चलिए पहला क्लास हम लोग देखें। वो पहला सवाल देखिए, कुछ सवालें हो चुकी थी, जैसे साधारण ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन, दर, समय, हमने आपको पहला क्लास में बताया है। अगर ना देखे हो तो भाई जाके देख लें, लिस्ट में वीडियो है। और अगर शुरू से समझे रहोगे तो आपको ये आसान हो जाएगा समझने में, नहीं तो भाई अगर बीच से समझोगे तो बीच के लिए आपकी दिक्कत करेगा। इसलिए स्टार्टिंग वीडियो जाके देख लो, वहाँ पूरा नॉर्मल बेस जीरो से स्टार्ट किए हैं, कैसे क्या पहचानना है क्या नहीं है। चलिए आज का क्वेश्चन देखा जाए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपए का 5 वर्ष के बाद मिश्रधन कह रहा है 2760 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन कितना होता। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर ब्याज की दर हम बढ़ा दें, पहले जो ब्याज की दर कुछ रहा होगा उसमें रुपया हो रहा था 2760 रुपया, मिश्रधन हो जा रहा था। अब कह रहा है 2% और अधिक कर दिया जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, मूलधन पर ही हमको ब्याज मिलेगा, तो मूलधन पर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर 5 वर्ष के लिए 2% अधिक होगा तब। चलिए देखते हैं कैसे करना है। देखिए भाई, यहाँ पे मूलधन कितना है तो 2400 रुपया है। सबसे पहले समझना है, एक तो इसका फार्मूला होता है कि नया मिश्रधन आपको निकालना है, नया मिश्रधन आपको निकालना है। मिश्रधन देखना भाई, पहले मिश्रधन कितना था तो कहेंगे 2760 था। अब आपको 2% अधिक होने पर कुछ मान और बढ़ जाएगा, वही आपसे पूछ रहे हैं कितना आपसे बढ़ेगा। तो ब्याज निकाल लो, क्योंकि ब्याज ही क्या करते हैं, मूलधन पर जोड़ते हैं, तभी आपका क्या मिलता है भाई, मिश्रधन मिल जाता है। तो हम मूलधन क्या है 2400, इसी पर आपको निकालना है भाई। देखिए, ब्याज निकालने के लिए आपको बताया गया P गुणे R गुणे T अपान क्या होता है भाई, 100 होता है। तो मूलधन कितना है 2400 है। अब समय कितना है तो 5 है, और दर कितना है तो 2% अधिक, बटे का क्या लगा दे भाई 100। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 2760 प्लस यहाँ पे आपका डबल जीरो कैंसिल हो गया, गुणा करें तो 5 दूनी 10, 10 का 24 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 240। अब आप इसको जोड़ लीजिए, तो 0, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 जोड़ोगे हासिल तो 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 में 1 जोड़ोगे हासिल तो कितना 3, कितना आ गया 3। तो आंसर कितना मिल गया भाई, 3000 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा विकल्प, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। या इसी को भाई देखो, आपको यहां पर अगर इसको जल्दी करना है, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपको देखो भाई, यहाँ पे 2% है, कितना है तो 2% है, तो 2% इसका निकाल लो यहीं पर जहां आपका प्रश्न 2% निकालोगे। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 24 दूना कितना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 दूना 48 हो जाएगा। या ऐसे भी ना करना चाहे, रुके एक मिनट, मैं और आपको इजी कर दे रहा हूं प्रश्न को। देखो भाई, अगर कोई ब्याज बढ़ा 2% बढ़ा एक वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, कहेंगे 10%। मतलब एक वर्ष में 2%। देखिए, साधारण ब्याज जो होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। अगर पहले वर्ष 2% है, इसका मतलब अगले वर्ष भी 2%, अगले वर्ष भी क्या होगा 2%। इस तरह कितने वर्ष है तो कहेंगे 5 वर्ष है। तो कुल कितना ब्याज हो जाएगा, कहेंगे 2 पंचे 10%।
तो हम 10% इसका निकाल लें, 10% परसेंट हटाओगे भाई तो नीचे 100 बढ़ेगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया कितना 240 आया। कितना आया मान 240 आया। ये आपका जो मिश्रधन रहता है पहले वाला, इसी में इसको जोड़ना रहेगा। तो 27 60 में आप क्या करो भाई 240 जोड़ दो। 240 को क्या करें भाई यहाँ पे जोड़ दें, आपका आंसर हो जाएगा 240। अब आप इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे जीरो, यहाँ 6 4 10 की जीरो, 7 2 9 1 10 की जीरो, यहाँ पे कितना मान, तो 3000 आपका क्या होगा आंसर होगा। अगर यही अधिक की जगह कम कहता तो हम उसे घटाएंगे, अगर अधिक ज्यादा कहेगा वृद्धि कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो क्या करेंगे उसमें से घटा देंगे। तो आप यहां भी लगा सकते हो, सिर्फ करना क्या था 5 दूना 10, 10% निकाले 240, इसमें 240 जोड़ दो, 3000 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मौखिक भी आप इसको लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200 रुपया तथा 5 वर्ष में 1500 रुपया हो जाता है, तो वह धन क्या है। आपको धन बताना है, मतलब मूलधन का मान आपसे बताना है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, देखना इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपको कोई फार्मूला रटना नहीं है, नहीं तो आप जाओगे बुक में बहुत सारे XYZ या फार्मूला लगा के रखा गया है। अब जो समझा रहे उसको सबसे पहले समझना। आपसे कह रहा कोई धन है, धन नहीं पता तो धन हम मान लें मूलधन कितना है, तो कहते हैं P है। उसके बाद कह रहा है 2 वर्ष में कितना हो जाता है, तो ये देखिए भाई 2 वर्ष में कह रहा है यही धन कितना हो जा रहा है भाई, तो कहेंगे 1200 रुपया। 1200 रुपया हो जा रहा है, मतलब ये क्या है आपका मिश्र धन है। किसका मान है, तो मिश्र धन है। आगे कह रहा है तथा 5 वर्ष में वही 1500 रुपया हो जाता है, मतलब यही धन आगे जाके 5 वर्ष में कह रहा है भाई, देखो 2 वर्ष पहले था, 5 वर्ष होने में कितना वर्ष और लगेगा, कहेंगे 3 वर्ष। 3 वर्ष और लग के कितना रुपया हो जाएगा, कहेंगे 1500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको एक की वैल्यू निकालना सिखाया है। अब आप खुद बताओ भाई 1200 रुपया था, 1200 से कितना हो रहा था 1500, तो ब्याज कितना जुड़ रहा है, कहेंगे 300 रुपया और जुड़ रहा है, क्योंकि 12 3 कितना होगा, तो कहेंगे 15 होगा। कितने वर्ष में हो रहा है, तो कहेंगे 3 वर्ष में हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर क्या होगा, ब्याज। ब्याज कितना मिलेगा भाई, तो कहेंगे 300 का। ये कितने वर्ष के लिए है, तो कहेंगे 1 वर्ष के लिए, सॉरी यहां पे 3 वर्ष है, 3 वर्ष का ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज है 300। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का निकाल लो भाई, 1 वर्ष का ब्याज तो 3 से भाग कर दे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 100 रुपया। कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। अब आप बताइए यहां पे ये मान कितना 2 वर्ष के लिए कह रहा है, अगर 1 वर्ष का 100 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा भाई, तो 2 वर्ष का ब्याज कहेंगे 100 दूना 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 दूना 200। इसका मतलब धन कितना रहा होगा, जब 200 जोड़ा है तो 1200 होगा, कहेंगे 1000 रुपया। 1000 रुपया रहा होगा, जब उसमें हम 200 रुपया जोड़े होंगे तभी तो ये 1200 रुपया हुआ होगा। इसका मतलब है आप 1200 में से इस 200 को क्या करें, घटा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 1200 में से 200 गया भाई तो कितना आ जाएगा, कहेंगे इसमें से अगर घटा दें तो हमारा कितना होगा, 1000 रुपया हमारा क्या मिल जाएगा, वो मूलधन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000 रुपया हमारा मूलधन। कहने का मतलब ये है भाई, अगर 2 वर्ष का ब्याज कितना बन रहा है 200, इसका मतलब है ये मूलधन में हमने 200 रुपया जोड़ा होगा तभी तो ये 1200 रुपया हो रहा है। इसका मतलब मूलधन हमारा रहा कितना होगा, कहेंगे 1000 रुपया रहा होगा। 1000 कौन सा ऑप्शन, तो कहेंगे ए ऑप्शन हमारा क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। एक बार इसी को फिर से समझना ध्यान से, देखेंगे देखना इसको कैसे करना है। फिर से एक बार हम इसका इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसको, यहां पे देख लें, इसी को बता दें यहीं पे। देखिए भाई अगर हम यहां पे देखें तो क्या कहेंगे, मान अगर मान ले प्रिंसिपल पी मान ले, हम क्या मान ले इसको, प्रिंसिपल को मान ले हम पी। चलिए देखें भाई प्रिंसिपल हमने पी माना,
अब आप बताइए 2 वर्ष में कितना हो रहा है मिश्र धन। देखिए 2 वर्ष में हो रहा है भाई, तो 2 वर्ष में आपका बन जा रहा है 1200 रुपया। इसका मतलब ब्याज इसमें कुछ जुड़ रहा होगा, तभी ये क्या हो रहा है 1200 हो रहा है। अगले 5 वर्ष में और कह रहा है आपका मान, अगले 5 वर्ष में, 5 वर्ष कब, 2 वर्ष से पहले से है, लेकिन 3 वर्ष और जुड़ रहा है उसमें, तो कितना हो जा रहा है भाई 5 बन रहा है, तो 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो कहेंगे 1500 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 1500 रुपया हो जाएगा 3 वर्ष। यहां पे आ गया 1500 रुपया। अब आप बताइए यहां पर ब्याज कितना अधिक हो रहा है भाई, तो कहेंगे 300 रुपया और जुड़ रहा है, लेकिन वो कितने वर्ष में जुड़ रहा है, तो कहेंगे 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज, देखो आप इसको सीख जाओ तो मौखिक भी कर सकते हो। 3 वर्ष का ब्याज आपको दे रहा है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे कितना हो जाएगा यहां पर, तो कहेंगे हम 300 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1500 में से 1200 गया 300 आ गया। अब 1 वर्ष का निकाल लें आप, 1 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज, आप घटा लीजिए, सॉरी भाग कर लीजिए, तो 3 एकम 3, तो 1 वर्ष का आ गया भाई कितना, तो कहेंगे 100 आ गया। कितना आ जाएगा 100। तो 2 वर्ष का आप बताएं ब्याज कितना होगा, तो 2 वर्ष का अगर 100 से गुणा करें इसमें, तो 100 दूना कितना होगा, तो कहेंगे 200 रुपया ब्याज आ गया। ब्याज कितना है भाई, तो कहेंगे 200 रुपया ब्याज हमारा मिल गया। अब आप खुद बताइए, कोई धन था 1200 रुपया हो रहा है, उसमें 200 रुपया ब्याज लग रहा है, इसका मतलब मूलधन रहा कितना होगा, तो कहेंगे मूलधन रहा होगा 1000 रुपया। आप इसमें से इसको भाई घटा लीजिए, तो घटा लेंगे तो बनेगा कितना 1000 रुपया। या आपसे मूलधन का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। क्या होता है, मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन कितना है, तो कहेंगे 1200 है, कितना है 1200 है, अब ब्याज कितना है, तो 200 है, घटा लेंगे तब भी आपका कितना मिल जाएगा, कहेंगे 1000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कह रहा है किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर, चलिए इस पे पहले एक सवाल और देख लो उस टाइप पे, उसके बाद इसको हम लोग लेके चलेंगे। अगला प्रश्न देखें, इसमें अगला प्रश्न हम लोग लेके चलेंगे इसको। देखें, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 2400 रुपया तथा 5 वर्ष में 3000 रुपया हो जाती है, तो वह धन क्या है। देखिए फिर से आप यहाँ पे देखें, अगर इसको हम कहें कोई धनराशि आपको बताना है, पी का मान आपको बताना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है भाई। सबसे ज्यादा मौखिक अगर आपको करना है तो यहाँ पे सिर्फ वर्ष का अंतर कर लो भाई। वर्ष का अंतर कितना, तो कहेंगे 2 वर्ष। उसके बाद ये जो आपका मूलधन, मतलब यहाँ पे मिश्रधन एक दे रहा है, एक मिश्रधन यह दे रहा है, इन दोनों का अंतर कर लो। जैसे यहाँ पे अगर हम मौखिक लगाना चाहे तो 5 और 3 का 2 होगा, यहाँ पे 2400 में से 3000 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 600। तो एक की वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, एक की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ पे यहाँ भाग कर दे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 300 आ जाएगा, 2/3। ठीक है, अब आप क्या करो, ये पहले वाले वर्ष में इस 3 से गुणा करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, कहेंगे 900। अब आप जो आपका पहले मिश्र धन है उसी में से आप माइनस कर दो, आपका क्या मिल जाएगा आंसर, 2400 में से 900 गया तो कितना आएगा, कहेंगे 1500। ठीक है, लेकिन इस पर देख लें, इसको कैसे पूरा लगाना है आपको एक बार और समझा दे रहे हैं हम, ध्यान से समझना भाई। मान लो मूलधन कितना है, तो कहेंगे पी रुपया। अब कितने वर्ष में बन रहा है भाई, कहेंगे यहां पर 3 वर्ष में हो रहा है। कितने वर्ष है, तो 3 ईयर लगा है भाई। उसके बाद अगला कह रहा है कि 5 वर्ष में 3000 रुपया, मतलब यहां पे हो रहा था पहले 2400, अब 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई, तो 5 वर्ष का मतलब है कुल वर्ष संख्या दे रहा है, तो यहां इस 3 को माइनस करेंगे तो बनेगा कितना, 2 वर्ष। यहां पे हो गया 3000। अब कुछ नहीं करना होता है भाई, यहाँ पे देखा जाता है ये कितने वर्ष में ब्याज 3000 रुपया बना है, तो कहेंगे 2 वर्ष में। कितना लगा है, अधिक कितना है भाई, तो कहेंगे 600 रुपया अधिक है। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या मिल गया भाई, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 3000 रुपया, सॉरी 300 रुपया, एक मिनट, यहाँ इन दोनों का अंतर कितना होगा, 600 होगा। कितना होगा, तो 600, यहाँ पे 600 हो गया। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो भाग कर दे इसमें,
आ जाएगा 2×3 6, यहाँ पे आ गया 300 रुपये आ गया। कितना आ गया? 300। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे सिर्फ ये पहले वाले ईयर में कितना, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज आपको 300, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसी में 300 से गुणा कर दें तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, कहेंगे 900 रुपया ब्याज मिलेगा। 900 रुपया ब्याज आपको मिल गया यहाँ पर 3 वर्ष का। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब कोई धन रहा होगा 900 रुपये, उसमें ब्याज लग रहा है, इसका मतलब वो धन कितना हो रहा है 2400। इसका मतलब रहा कितना होगा धन, तो 2400 में इसी 900 को क्या करें भैया, माइनस कर दें। तो आप 2400 में से अगर 900 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मान, देखिए 2400 में से आप 900 को घटा लीजिए, तो घटा लेंगे तो कितना मान आ जाएगा, कहेंगे 1500 रुपये। कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। वो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ बी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। देखो इसको सीखो भाई, अगर प्रैक्टिस करोगे तो बेहद आसान है, हार्ड कुछ नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको सीख गए तो आपको कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला प्रश्न, चलिए इस पे एक और क्वेश्चन है, इसको और देख लिया जाए, हम लोग देख लें। देखें कैसे करना है इसको। कह रहा कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3660 रुपया तथा 4 वर्ष में 4320 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। आपको इसमें दर बताना है, क्या बताना है, दर बताना है, ना कि यहाँ पे मूलधन बताना है। चलिए यहाँ पर हम ब्याज देख लें सबसे पहले, लेकिन आपको यहाँ पहले मूलधन निकालना होगा, बगैर मूलधन निकाले हम लोग दर नहीं निकाल सकते। तो देखिए कैसे करना है। अब कोई धन अगर आप मानना, देखो शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट के लिए हमने बताया समय का अंतर करो भाई, इनका अंतर करो, 1 की वैल्यू निकालो। कैसे, देखिए यहां पे 4 और 2 का अंतर कहेंगे 2, और यहां पर मिश्रधन का अंतर कितना हो जाए, आप इसमें से घटा लीजिए, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4320 में से इसको आप माइनस कर लीजिए, उससे 1 की वैल्यू निकल जाएगा। जो 1 की वैल्यू पता चलेगा, इस पहले वाले वर्ष में आप क्या कर लो भाई, गुणा कर लो, और उसके बाद इसी में से आप घटा लीजिए, आपको मूलधन पता चल जाएगा। चलिए हल करके कैसे करेंगे इसको देखना भाई। धन क्या है, मान लेते हैं P, कितना है, देखें यहां पे धन P हमने माना, मूलधन हमारा क्या है, P है। अब भाई कितने वर्ष में बढ़ रहा है, तो कहेंगे यहां पे 2 वर्ष में हो रहा है। कितने में हो रहा है, तो 2 वर्ष, हमने 2 ईयर लिख दिया। ठीक है, तो अब हो कितना रहा है, तो कहेंगे 3660। अगला भाई यही मिश्रधन ही है, देखो भाई पहला मिश्रधन ये है, अगला मिश्रधन मिलता है, ये मिश्रधन है। अगला कह रहा है कितने वर्ष में, 4 वर्ष में 4320 रुपया हो जाता है। देखो 4 नहीं, कुल 4 वर्ष होता है, पहले ये 2 लग चुका है, 2 और उसी में जुड़ता है, तो 2 ईयर और उसी में मान लेंगे भाई। यहां पे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये आपका 4320 हो जाएगा। अब आपको बस यही देखना है कि 2 वर्ष में अधिक लगा कितना ब्याज, तो 2 ईयर में देख लें, 2 ईयर में लगा कितना ब्याज, 2 ईयर का ब्याज निकालना है भाई, 2 ईयर का ब्याज। अब यहां पर आप इसमें से घटा लीजिए भाई, 4320 में तो यहां 0, यहां पे आप 12 में से 6 गया तो कहेंगे 6 हो गया, यहां फिर 12 बचेगा, 12 में से 6 गया तो 6। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, 3 में से 3 गया तो कुछ नहीं, आ गया कितना, 660 आ गया। कितना आ गया, 660 आ गया भाई। अब चलिए इसको हल करते हैं, तो 1 ईयर का कितना बन जाएगा, 1 ईयर का ब्याज निकालना है, तो आप भाग कर लीजिए, 2 से भाग किए 2 तिहाई, 2 तिहाई, यहाँ पे आपका 0, मतलब 330 आ गया 1 वर्ष का ब्याज। अब आपको क्या करना है, इसी 2 वर्ष का और निकालना है भाई। इसी में से आप क्या करें, 2 से 330 से आप गुणा कर दीजिए, तो आपको ब्याज मिल जाएगा कितना, 660 रुपये। अब कुछ नहीं करना होता, इसी पहले वाले मिश्रधन से इसको घटा लीजिए, आपका मूलधन पता चल जाएगा। तो मूलधन P बराबर होता है मिश्रधन माइनस ब्याज हो जाएगा। तो 3660 में से भाई 660 आप घटा दो, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए घटाते हैं, 0, 6 में से गया 0, यहाँ 6 में से गया फिर 0, यहाँ कितना बचेगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 3000 रुपया इसमें आ गया, मूलधन आ गया। क्या है, मूलधन आया 3000 रुपया। लेकिन हमसे प्रश्न में
दर पूछा है। क्या पूछा है भाई? दर पूछा है। आपको दर बताना है कि दर कितना होगा। दर का मतलब आपको रेट बताना है। तो दर बराबर, देखिए दर मिलता किस पर है? ब्याज पर। ब्याज कितना है 1 वर्ष का? तो कहेंगे 330 है। ब्याज जो मिलता है हमें मूलधन पर मिलता है भाई। किस पर मिलता है? तो कहेंगे मूलधन पर मिलता है। मूलधन कितना है भैया? तो कहेंगे आपका 3000 रुपया है। पी का मान कितना है भाई? 3000 रुपया है। गुणे में क्या लगा दे भाई? 100%। अब हल कर लो आपका आंसर। ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो क्या हो गया भाई? कट गया। तो आपका बचा क्या? 3। 3 से भाग करो तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो आंसर कितना आया? कहेंगे 11%। क्या आया? 11%। अब कौन सा ऑप्शन है सही है भाई? तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका क्या है भाई? सही है। तो देखो आपको पहले ब्याज पता होना चाहिए, ब्याज कितना है। तो ब्याज 1 वर्ष का कितना है? 330 है। और मूलधन कितना है? तो कहेंगे 3000। तभी तो आप दर निकाल पाएंगे, क्योंकि दर हमेशा किस पर निकलेगा भाई? मूलधन पर निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, टाइप अगला है, इसको समझना भाई। किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। 1 मिनट। हाँ, कह रहा किसी धन को 4 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो रुपया 120 रुपया क्या है? अधिक मिलता है। साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन क्या है? आपको मूलधन बताना है। क्या बताना है इसमें? तो मूलधन बताना है। जो मूलधन होता है भाई हमेशा कितना होता है? अगर नहीं दिया है तो हमेशा 100 मानते हैं। कितना मानेंगे? 100% होगा। ठीक है। अब यहां कह रहा कि ब्याज की दर 2% अधिक हो रही है। 1 वर्ष में 2% अधिक होगी तो 4 वर्ष में कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है भाई? समान होता है। अगर पहले वर्ष 2% है तो अगले वर्ष भी क्या होगा? 2%। फिर अगले वर्ष 2%। इस तरह कितना हो जाएगा? कहेंगे 8% हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए 2% अधिक है तो कितना? 4 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो ब्याज की दर कितना हो जाएगा? ब्याज की दर बराबर, देखो 1 वर्ष में कितना हो रहा है? 2% अधिक हो रहा है। तो 4 वर्ष में भाई देखिए यहाँ पे 4 वर्ष है। 4 वर्ष, तो 4 वर्ष से इसमें क्या करें भाई? गुणा कर दें। तो 4 दूना कितना हो जाएगा? कहेंगे 8% हो जाएगा ब्याज की दर। वो अधिक होगा क्योंकि इसमें 2% अधिक है, इसका मतलब 8% ये भी क्या होगा? अधिक। तो 8% अधिक आया भाई। देखो एक की वैल्यू अगर आप सीख गए भाई तो एक से समझ लेना, आपका क्वेश्चन चाहे जो पूछेगा सब आपका बेहद आसान हो जाएगा। अब 8% अधिक, अधिक का मान कितना है? अधिक का मान आपसे प्रश्न में दे रहा है 120 है। कितना है? 120। तो एक की वैल्यू बताओ। एक की वैल्यू का मतलब अब इससे भाग करेंगे। 8 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? कहेंगे 15 बार जाएगा, क्योंकि 15 अट्ठे 120 होता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पर मूलधन क्या है। हमेशा जो मूलधन होता है कुल पूछता है। कुल का मतलब होता है 100%। क्या होता है भाई? तो कहेंगे 100% होता है। तो मूलधन बता दीजिए। तो मूलधन, मूलधन अब आपको एक की वैल्यू क्या पता है भाई? 15। तो कुल कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500 आएगा। ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी ऑप्शन आपका भाई क्या होगा? सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे 100 कहां से आया? तो अगर आपको मानना है तो यहां मान सकते हैं भाई। मूलधन कुल कितना है? मूलधन जो होता है हमेशा 100% पे, मतलब जो भी मान पूछा 100% होता है। मूलधन मान लें, माना मूलधन इतना। ठीक है, आप इसको हल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न यहां पर, चलिए यहां पर किस्त वाले ही है। हम आपको किस्त पे बता दें प्रश्न कैसे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 2200 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाता है। वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी? देखिए इंस्टॉलमेंट से आ गया है, ईएमआई से जो हम लोग किस्त भरते हैं उससे आपका प्रश्न बना है। देखिए ये प्रश्न जो है ज्यादा पूछे जाते हैं किस्त वाले, इसमें से भी पूछे जाते हैं। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे वो भी पूछा जाता है। हम कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे, लेकिन आपको कुछ आपको बातें बताएंगे जिसमें आपका आसान बन जाएगा ये। और ये भी नहीं रहेगा कि बहुत हार्ड लेंदी लेके चले, आपको सूत्र बताएं, वो चीजें नहीं करना है। आप सबसे पहले समझना भाई, यहाँ पर
जैसे कह रहा है 5 वर्ष बाद दे कितना है, मतलब 5 वर्ष बाद आपको देना है 2200 रुपया। अब किस्त उसी पे बनना है कि हमको कितना रुपया देना होगा। अब आप जैसे मान लीजिए 5 बार है, मान लीजिए 5 बार, हमने 5 बार 100 लिखा, कितना लिख दिया 100। यहाँ पे 5 बार आपका क्या हो गया भाई 100 हो गया। अब आप इसको अगर मान लीजिए जैसे ये पहली किस्त भरोगे, पहली किस्त भरोगे तो इस पर आपको ब्याज देना होगा। क्या देना होगा? ब्याज देना होगा। तो आपका यहाँ पे कुछ ब्याज लगेगा जो है, इस पर दोगे तो इस पर भी कुछ ब्याज होगा, इसको दोगे तो इस पर भी, इसको दोगे इस पर भी ब्याज लगेगा। लेकिन अंत में क्या होगा, आपको पूरा चुकता किया जाना है तो उस पर ब्याज आपका क्या होगा, नहीं लगेगा। क्या होगा, उस पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ आपको जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वही आपको करना है। कैसे करना है देखिए, अगर आसान बनाना है तो करना कुछ नहीं, चाहे आपका ये साधारण ब्याज से होगा चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज से होगा, दोनों हम आपको तरीका ऐसा सिखाएंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कहें तो 100% आप कर सकते हो। चलिए देखा जाए कैसे करना है भाई। देखो यहाँ पे 5 वर्ष कह रहा है तो पहली बार आपको क्या मानना है, 100 मानना है। क्या मानना है, 100 मानना है। अब क्यों ऐसा हमने जो 100 लिखा था उसका मतलब क्या वही समझाना है, क्योंकि अंत में आप जमा करोगे। जैसे एक बार फिर से लिख देते हैं उसके बाद ही समझा दे इसी में, 100 फिर 100 और आपका एक बार और 100, आपका हो गया यहाँ पर 5 बार आपका क्या मिल जाएगा भाई, तो कहेंगे 100 हो जाएगा। 1 मिनट, बार बार यही। चलो भाई यहाँ पर इतना। अब आप देखो भाई, अगर इसको दोगे तो इसमें कितना वर्ष लगेगा चुकता करने में, कोई वर्ष नहीं लगा। अगर इसको दोगे तो कितना वर्ष लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, कहेंगे 1 वर्ष का समय लगेगा। इसका मतलब ब्याज अगर 1 वर्ष का कितना है 5%, तो हमको 5 ही देना पड़ेगा। अगर यहां तक इसको चलना होगा तो कितने वर्ष होगा, तो कहेंगे 2 वर्ष लगेगा। अगर 1 वर्ष का ब्याज 5% है तो अगले वर्ष भी हमको कितना देना होगा भाई, 5% देना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष क्या होता है, समान होता है। अगर तीसरे वर्ष चलना होगा तो 5 5 और जुड़ेगा, 5 3 15% हो जाएगा। चौथे वर्ष 5 चौक कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 20% हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें जितना वर्ष का गैप है उतना परसेंट आपको क्या करना होगा भाई, ब्याज देना पड़ेगा। चलिए हल करें इसको। यहां पर देखिए, पहले हम 100 लिखेंगे, जितना वर्ष कहेगा उतना करना है। अगर 5 कह रहा है तो 5 बार 100 लिखे, उसके बाद इसी ब्याज को इसमें जोड़ते जाते हैं। 5 जोड़ेंगे 100 में तो कितना होगा, कहेंगे 105, क्योंकि एक ही वर्ष का गैपिंग। फिर इसमें 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 110। फिर 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 115। फिर आपका 5 जुड़ेगा इसी में 115 में तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 120। मतलब 5 है तो 5 बार लिखना है, 6 होता है 6 बार, 3 है तो 3 बार, उतना आपको ब्याज लिखना पड़ेगा जोड़ के। अब इनको आप जोड़ लीजिए, अगर इनको हम जोड़े तो 500 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 20 40, यहाँ 550 आ गया। ये जो 550 रुपया है ये बन जाता है कि हमारा जो वार्षिक दे देना है 2200 रुपया, इतना बराबर होता है। ठीक है, इतना बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2200 रुपया। अब आप एक की वैल्यू निकाल लो भाई, क्या निकालना है आपको, एक की वैल्यू। देखें, एक की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 0 से 0 क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। अब एक बराबर क्या होगा, चाहे आप भाग कर लीजिए यहाँ पे लिख के, 11 से भाग करें तो 11 पच्चीस 55, 11 से भाग करेंगे 11 दूनी 22, 20 आ गया। अब 20 में भाग कर लो भाई 5 से, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, कहेंगे 4। तो 1% की वैल्यू क्या आ गया भैया, तो कहेंगे 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको क्या करना होता है, कुल याद करना होता है किस्त। तो कुल के लिए हमेशा क्या करना होता है भाई, 100 से गुणा। क्या करेंगे, 100 से गुणा, या आप कहें चाहे इसी से जो पहला है इसी से आप क्या कर लें, गुणा कर लें, आपका किस्त पता चल जाएगा कितना रुपया देना हो जाएगा। तो 4 से गुणा करोगे 100 में तो कितना हो जाएगा, कहेंगे 400 रुपया हमें किस्त के रूप में चुकता करना है। तो चलिए किस्त पूछ लें। तो किस्त बराबर, एक की वैल्यू 4 है तो 100 हमें ज्ञात करना, क्योंकि कुल हमेशा क्या होता है 100%। तो 100 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 400, और कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा भाई, राइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना वर्ष कहेगा उतनी बार आपको लिखना पड़ेगा। चलिए इसी पर अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखें,
अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा 5 वर्ष बाद दे 4,480 रुपया, तो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकता किया जाना है। वार्षिक किस्त कितने रुपए की होगी। अब यहाँ 5 वर्ष कह रहा है तो हम पहला क्या मानेंगे, आपसे हमने बताया कि पहला भाई 100, 6 कह रहा है तो 6 जोड़ते जाओ भाई, 6 जोड़ोगे 100 में कितना होगा, कहेंगे 106 हो जाएगा। फिर आप इसमें 106 में 6 जोड़ो तो कितना होगा 112, फिर 6 जोड़ो तो 118, फिर 6 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 124। 5 वर्ष का तो 5 वर्ष हमने लिख लिया। अब 5 वर्ष में कुल देख लो कितना हो गया भाई, तो 5 वर्ष का कुल कितना हो गया, यानी सबको जोड़ो भाई, तो आपका कितना होगा मान, तो जोड़ें 6 2 8 8 8 कितना हो जाएगा, तो 16 16 4 20 की 0 हासिल 2, यहाँ पे 4 4 2 कितना 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 5। अब ये 560 जो है हमारा 4,480 के बराबर है। तो एक की वैल्यू निकालना है भाई, देखो एक की वैल्यू ही सबसे महत्वपूर्ण है हर एक टॉपिक में। चलिए इसको देखें, अब आप इसमें भाग कर लो भाई 56 से और 560 से, एक जीरो क्या हो गया भाई, कट गया, कितना हो गया, कट गया। अब आप इसमें 56 से कहे काटें, या आप अगर छोटा छोटा संख्या से काटना है छोटी संख्या से काट लें। जैसे अगर हम कहें इसको 4 से काट दें तो 4 से भी कट जाएगा भाई, या 8 से भी काट दें तो 8 से भी कट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे काटे 4 से तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4 और 4 दूना 8, 4 से इसको काट दो तो 4 1 कम 4, 4 चौक कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 14 अट्ठे कितना होता है, अगर आपको पहाड़ा याद है तो 14 अट्ठे 112, यहाँ पे 8 बार गया, कितनी बार गया, तो 8 बार गया। अब 100 से गुणा कर दो भाई, इसमें हमने बताया तो बस यही, अगर एक की वैल्यू आप निकाल लिए इसमें 8 से गुणा कर दो तो 100 अट्ठे कितना बन जाएगा, कहेंगे 800 रुपया किस्त हो गया। किस्त क्या आ गया भाई, किस्त कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 800 रुपया। तो कितना आसान है, बस लगाने के लिए आप बस सीख जाओ मेथड के। तो किस्त आपका कितना आ गया 800 रुपया, कितना हो जाएगा 800 रुपया आपका क्या बन जाएगा भाई, तो वो किस्त बन जाएगा। आप इतना कर सकते हो। कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पे सी ऑप्शन दिख रहा है 800। आप बस जोड़ते जाओ, एक की वैल्यू निकाल लो, 100 से गुणा, तुरंत आपको क्या होगा, किस्त का मान मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, देखें अगला प्रश्न, किसी राशि का 25 वर्ष का साधारण ब्याज राशि का दोगुना है तो दर प्रतिशत क्या है। तो आपसे पूछा है दर प्रतिशत क्या है, आपको बताना है भाई। अब हमने आपको इसको सिखाया था, इसके पहले वाली क्लास में कम से कम इसमें 5 से 6 सवाल लगवाए हैं, आप उसको जाके देख लेना, बेहद आसान है। हमने बताया था जितना गुना कहे भाई उससे एक कम, अगर 4 गुना कह रहा है तो 300, मतलब उतना 100 बनाएंगे उसको। अगर 2 गुना कह रहा है तो 100, 5 गुना कह रहा है तो 400, 6 गुना कह रहा है तो 500, 8 गुना कह रहा है तो 700, मतलब जितना गुना कहे उससे एक कम उतना 100 हम बना लेंगे। अब यहाँ पे जैसे कह रहा है 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब कितना होगा, तो कहेंगे 100। बस भाई जितना वर्ष है उससे भाग कर लो, आपका आंसर 25 से होगा 100, तो आ कितना आ गया, कहेंगे 4% हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4% हमारा आंसर। तो डी विकल्प इनमें से कोई नहीं क्या होगा भाई, सही हो जाएगा। जितना गुना कहे, चाहे वो रेट दे यहाँ पे चाहे वर्ष दे, उतना गुना, उससे कम करके उतना 100 में आप भाग कर दो, आपका डायरेक्ट क्या मिल जाएगा भाई, आंसर मिल जाएगा। इसका हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाया है, ठीक है। इसलिए भाई देखो साधारण ब्याज में जो आना था टॉपिक, भाई देखिए हम क्लास चले हैं, जितना भी है अगर इन सब प्रश्नों को रिवाइज कर लो, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं। अंक आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपका पूछने का जो ढंग रहेगा यही रहेगा भाई। अगर मिश्रधन पूछ रहे हैं तो मिश्रधन बताओ, मूलधन है तो मूलधन, पूरा शुरू से अंत तक पढ़ाए हुए हैं। आप जाके देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो फिर से आप वीडियो को देख लें और वहाँ से आप नोट्स भी बना लो। 100% आपको यहीं से फंसेगा, मतलब अंक चेंज, बाकी प्रश्न तो वही रहेगा, ठीक है। इसलिए लग जाओ भाई, मेहनत करो, क्योंकि भावी फौजी आप ही को बनना है और 100% इस बार आपका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।